फॉलआउट सीजन 2 एपिसोड 7 के आखिर में काफी बड़ी चीजें सेट हो गई हैं। मैक्सिमस एनसीआर के पावर आर्मर में डेथ क्लॉ से जबरदस्त फाइट करता है, लेकिन आखिर में एक डेथ क्लॉ उसे इतनी जोर से उछाल देता है कि वो काफी दूर जा गिरता है। उधर कूपर लकी 38 टावर में घुस जाता है, मिस्टर हाउस के चेम्बर्स तक पहुंचता है और कोल्ड फ्यूजन को कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है, जिससे हाउस का सिस्टम एक पावरफुल एनर्जी सोर्स से एक्टिवेट हो जाता है। इसके पैरेलल एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां डियाना कूपर को यूएस प्रेसिडेंट से मिलवाती है। कूपर डियाना की बातों में आकर कोल्ड फ्यूजन दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी को दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस टेक्नोलॉजी को बड़ी ही जिम्मेदारी से यूज करेगा। जबकि लूसी हैंक को उसके चेम्बर में लॉक कर देती है और मेन फ्रेम सिस्टम का दरवाजा खोलती है। वहीं उसे एक शॉकिंग सच पता चलता है, डियाना का सिर जो एक हेडसेट से कनेक्टेड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर हाउस यूज करता था। इन सभी प्लॉट और फिनाले के टीजर को देखकर लगता है कि एपिसोड 8 यानी सीजन 2 का फाइनल एपिसोड काफी एक्सप्लोसिव होने वाला है। अब सवाल ये है कि हाउस, डियाना, कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी और लूसी कूपर के फैसलों का एंड गेम क्या होगा। चलिए थोड़ा अंदाजा लगाते हैं। लगता है मैक्सिमस फिनाले का काफी टाइम डेथ क्लॉ से फाइट करते हुए ही स्पेंड करेगा। फाइट इतनी लंबी चल सकती है कि फ्री साइड के लोग शर्त लगाना शुरू कर दें, कौन जीतेगा और कौन मरेगा। ऑनेस्टली ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डेथ क्लॉस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो तब तक नहीं रुकते जब तक या तो किसी का दिल सीने से निकाल न ले या फिर उनका सिर काट न दिया जाए। हमने देखा है कि उन्होंने गैस राइफल के शॉट्स भी झेल लिए, गोलियां उनके बॉडी पार्ट्स उड़ा रहे थे, फिर भी उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है थेडिस मैक्सिमस को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करेगा और वहीं से उसके घुल बनने का नेक्स्ट स्टेज शुरू होगा। हो सकता है वो प्रॉपर घुल न बने, बल्कि कोई और ही म्यूटेंट टाइप क्रिएचर बन जाए। इसके अलावा एक और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि ब्रदरहुड ऑफ स्टील के सिविल वॉर के बाद जो लोग बच गए हैं वो थेडिस के आर्मर को ट्रैक करते हुए फ्री साइड तक पहुंच जाएं। वहां वो डेथ क्लॉस को मार दें, लेकिन मैक्सिमस को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसकी सजा देने के लिए। लूसी को एक बहुत बड़ा शॉक मिलता है जब उसे पता चलता है कि हैंक के स्लेव्स को कंट्रोल करने वाला जो मेन फ्रेम है वो कोई नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, वो एक्चुअली डियाना का सिर है जो एक हेडसेट से कनेक्टेड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर हाउस ने लकी 38 में पहना हुआ था जब कूपर उससे मिला था। डियाना वही औरत थी जो कूपर और यूएस प्रेसिडेंट के साथ उस कार में थी। अब क्लियरली समझ आता है कि डियाना उतनी मासूम या कंफ्यूज नहीं थी जितनी शुरू में लग रही थी। उसने काफी प्लानिंग के साथ कूपर का भरोसा जीता, सिर्फ इसलिए ताकि उसे कन्विंस कर सके कि कोल्ड फ्यूजन प्रेसिडेंट को दे देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि डियाना यहाँ तक कैसे पहुंची, एक पावरफुल पॉलिटिकल सेटिंग से एक ऐसे पॉइंट तक जहां वो सिर्फ एक हेड बनकर एक पूरे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम को चला रही है। ऑलमोस्ट श्योर है कि फिनाले में डियाना लूसी को अपनी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करेगी, शायद फ्लैशबैक के जरिए हम उसकी पूरी कहानी देखें। ये भी क्लियर नहीं है कि ये सब जानने के बाद लूसी मेन फ्रेम को डिस्ट्रॉय करेगी या नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि डियाना का एक डिजिटल बैकअप या एआई कॉपी सिस्टम के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता हो। ऐसे में अगर सिर्फ हेड डिस्ट्रॉय कर भी दिया जाए फिर भी सिस्टम चलता रहेगा। अब तक हमें जो कूपर और मिस्टर हाउस के बीच का सच पता चला है वो काफी हैवी है। उनकी जब आखिरी फेस टू फेस मीटिंग हुई थी, हाउस ने प्रिडिक्ट किया था कि एंड में कूपर ही वो बंदा होगा जिसकी वजह से बॉम्ब गिराए जाएंगे। कूपर ने लिटरली न्यूक्स ट्रिगर नहीं किए, लेकिन इनडायरेक्टली उसका रोल बहुत बड़ा था। उसने कोल्ड फ्यूजन उस इंसान को दे दिया जो शायद देश का या पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी था, और उस वक्त कूपर खुद को ये समझा रहा था कि वो सही काम कर रहा है। इसी वजह से कूपर इतने सालों तक गिल्ट का बोझ उठाए हुए है, और जिसके सामने वो ये सच बोल सकता है वो सिर्फ हाउस है, क्योंकि हाउस ने पहले ही समझ लिया था कि कूपर का इस डिजास्टर में क्या रोल होगा। कूपर खुद भी मानता है कि अगर उस दिन उसने हाउस की बात सुन ली होती तो शायद दुनिया खत्म ही ना होती। इसके अलावा मुझे लगता है कि कूपर हाउस से हेल्प मांगेगा ताकि वो उस वॉल्टेक फैसिलिटी की लोकेशन ढूंढ सके जहां हैंक ने कूपर की वाइफ और बच्ची को हॉस्टेज बनाकर रखा है। कूपर ऑलरेडी कोल्ड फ्यूजन हाउस के पास ला चुका है, तो ये एक तरह से पेमेंट हो सकता है हाउस के लिए। टीजर में हाउस का डायलॉग इवेंचुअली एवरीवन वर्क्स फॉर मी शायद इस बात का हिंट है कि हैंक और डियाना दोनों ही हाउस के लिए काम कर रहे थे। हो सकता है कि हाउस ये भी हिंट दे रहा हो कि यूएस प्रेसिडेंट भी उसके प्लान के हिसाब से ही चल रहा था जब देश को न्यूक किया गया। रही बात ये जानने की कि न्यूक्स के बाद हाउस एक कंप्यूटर में कैसे बदल गया, तो चांसेस कम लगते हैं कि फिनाले में ये सब डिटेल दिखाई जाए। अगर ऐसा किया गया तो एपिसोड काफी ओवरस्टफ फील होगा।
ज्यादा पॉसिबल है कि राइटर्स इस ओरिजिन स्टोरी को सीजन 3 के लिए सेव कर रहे हों। वहीं लास्ट टाइम जब हमने नॉर्म को देखा था, वो लूसी और हैंक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो उनसे हेल्प मांग रहा था कि वो आकर उसे वॉल्ट 31 के लोगों से बचा ले। टीजर में हम देखते हैं कि नॉर्म को उसके कैप्टर जबरदस्ती घसीट कर ले जा रहे हैं। हमें पता है कि लूसी ने नॉर्म का SOS मैसेज नहीं सुना, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हैंक ने वो मैसेज सुन लिया हो। हैंक इस इंफॉर्मेशन को लूसी के अगेंस्ट लेवरेज के तौर पर यूज कर सकता है। वो लूसी से ये कह सकता है कि उसे पता है नॉर्म कहाँ है, और अगर लूसी ने उसकी बात नहीं मानी, जैसे मेन फ्रेम डिस्ट्रॉय करना या उसके प्लान बिगाड़ना, तो नॉर्म को मार दिया जाएगा। लूसी इमोशनली काफी सॉफ्ट है, इसलिए जैसे ही नॉर्म का नाम आएगा वो ये कदम उठाने से हिचकिचाएगी। हैंक ये अच्छी तरह जानता है और इसी वजह से वो इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। वो लूसी को फील कराएगा कि अगर उसने सही फैसला नहीं लिया तो नॉर्म की जान जा सकती है। यहीं पर लूसी का बड़ा इम्तिहान होगा। क्या वो अपने भाई को बचाने के लिए हैंक जैसे मॉन्स्टर को छोड़ देगी, या फिर फाइनली उस लाइन को क्रॉस करेगी जहां से वापस आना पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है लूसी खुद को ये समझा ले कि नॉर्म को बचाने का सिर्फ एक ही मौका है, जबकि वोल्टेक को बाद में भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन ट्रैजिक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब तक लूसी नॉर्म तक पहुंचे तब तक नॉर्म ऑलरेडी मर चुका हो। ऐसे में लूसी का फैसला हैंक और डियाना को छोड़ देना बिल्कुल बेकार सा लगेगा। ये भी पॉसिबल है कि वॉल्ट 31 के लोग नॉर्म को मारने की बजाय सिर्फ कैद में रखें। उनके पास अभी भी थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी बची हो सकती है। शायद वो नॉर्म को बाद में छोड़ दें और नॉर्म अपनी फैमिली से जा मिले और अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करे। फिनाले के टीजर में एक छोटा सीन है जहां हम मैकेले कल्किन का लेकर्टा लेगेट देखते हैं, जो किसी लीजन के मेंबर के सामने खड़ा है। हो सकता है वो कोई सीजर हो। सोचो, कूपर ने सिविल वॉर स्टार्ट की, ये एक चीज है, लेकिन हैंक का ये करना, सिचुएशन का फायदा उठाकर लेजेंडरीज को गुलाम बनाना, बहुत ही गंदा, चीप और मॉरली रॉन्ग है। तो हो सकता है बचे हुए लीजन मेंबर्स मिलकर हैंक को चैलेंज करें। फिनाले के टीजर में हम देखते हैं कि स्टेफ हैंक का कीपसेक बॉक्स खोल रही है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि वो हैंक का कीपसेक बॉक्स ऐसी सिचुएशन में खोलेगी। वो शायद सोच रही होगी कि ये मूवमेंट तब आएगा जब सब कुछ काम होगा, सेफ एनवायरनमेंट में, बिना किसी खतरे के। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलट है। वो अपने चेम्बर्स में छुपी हुई है। बाहर वॉल्ट 32 के लोग गुस्से में उसका दरवाजा खटखटा रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से कि उन्हें पता चल गया है कि स्टेफ कैनेडियन इमिग्रेंट है। अब सवाल ये है, स्टेफ को उस बॉक्स का क्या फायदा होगा? क्या बॉक्स में कोई टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जो उसे उस कैद से निकलने में हेल्प करे? शायद नहीं। क्या बॉक्स में कोई प्रूफ है जो स्टेफ को चैट के इल्जामों से बचाए और वॉल्ट 32 को दिखाए कि वो एक लेजिटिमेट वॉल्टेक मेंबर है? ये पॉसिबल है क्योंकि हमें पता है स्टेफ एक्चुअली हैंक जितनी पुरानी है, और कूपर के टाइम में ड्रंक हैंक को स्टेफ के पास छोड़ दिया गया था। वॉल्ट 32 वाले अभी भी सोचते हैं कि हैंक एक अच्छा आदमी है। अगर बॉक्स में कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो स्टेफ को इल्जामों से बरी करे, तो चैट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक और पॉसिबिलिटी, क्या बॉक्स में कोई रिमोट है जो वॉल्ट ड्वेलर्स के ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइसेस को एक्टिवेट कर दे और उनकी मेमोरी वाइप कर दे, ताकि वो ये भूल जाएं कि स्टेफ कैनेडियन इमिग्रेंट है। थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन पॉसिबल है। और फाइनली हैंक के कीपसेक बॉक्स में FEV का फाइल हो सकता है। स्टेफ उसका यूज करके वॉल्ट 32 के लोगों को कंट्रोल कर सकती है। शायद वो एक्चुअली यूज न करे क्योंकि बैकफायर का रिस्क है, लेकिन धमकी देने के लिए ये काफी है ताकि वॉल्ट 32 वाले उसके खिलाफ न जा सकें। जैसे सीजन 1 के फिनाले में, सीजन 2 के फिनाले में भी कूपर, लूसी और हैंक सेंट्रल होंगे। हमने एक सीन में देखा था कूपर वॉल्टेक फैसिलिटी तक पहुंच गया था जहां लूसी और हैंक हैं। वो हैंक से अपनी वाइफ और बच्चे को फ्री करने को कहेगा। हैंक की कंडीशन ये होगी कि अगर कूपर उसका स्लेव बन जाए तभी वो बार्ब और जेनी को रिलीज करेगा। टीजर के हिसाब से हो सकता है हैंक लूसी से कहे कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का टेस्ट वर्जन, जो अब माइक्रोचिप जैसा लगता है, कूपर में इंस्टॉल करे। शायद कूपर ये ग्रीन लाइट दे भी दे और लूसी से बोले कि मेरी बीवी और बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन ट्विस्ट ये है कि लूसी पूरी सिचुएशन को पलट सकती है और हैंक को मार भी सकती है। हो सकता है ये सब अहम प्रॉब्लम सॉल्व न करे, लेकिन कम से कम दुनिया एक बहुत खतरनाक स्वीट टॉकिंग विलन से फ्री हो जाएगी। लूसी पहले ही समझ चुकी है हैंक कितना बुरा है, लेकिन हैंक सोचता है कि वो लूसी को राइट थिंग करने के लिए पुश करेगा, क्योंकि वो अभी भी यकीन करता है कि उसकी बेटी अपने उसूलों से नहीं हट सकती। लेकिन हम जानते हैं कि लूसी काफी चेंज हो चुकी है सिंस सीजन 1 और हैंक को ये चीज नहीं पता। देखेंगे क्या होगा सीजन 2 के फिनाले में। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं।
मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, अपना ख्याल रखिए।